नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर कुशवाहा आर के गुरु चैनल में आपका दिल से स्वागत करता हूं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबा दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उनको भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ मिल सके। दोस्तों, एडवर्ड डेमिंग ने कहा था, आम अमेरिकी कर्मचारियों के कामकाज में एक दिन में 50 व्यवधान आते हैं, जिनमें से 70% का उनके काम से कोई संबंध नहीं होता। इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर कवर करेंगे, जो है समय के संदर्भ में गुरुत्वाकर्षण नियम को कैसे प्रयोग करके हम अपने बेशकीमती समय को बचाकर सदुपयोग में लगा सकते हैं और अपने जीवन में असीमित सफलताएं हासिल कर सकते हैं। यह नियम कैसे काम करता है, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, यदि आप हवा में छलांग लगाएं तो क्या होगा? पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आप नीचे आ जाएंगे। यही समय के मामले में भी होता है। जैसे ही आप कोई महत्वपूर्ण कार्य करना शुरू करते हैं या आप सफलता की छलांग लगाना चाहते हैं, तो वैसे ही बाधाओं की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सक्रिय हो जाती है और आपको नीचे खींचने लगती है। दूसरे लोग आकर आपके काम में विघ्न डालते हैं। वे आपसे कोई दूसरा काम करने को कहेंगे, कोई आपसे मिलने आएगा, किसी का फोन आएगा, आपका बॉस आपको कोई अति आवश्यक काम बता देगा, पत्नी बाजार से कोई ज़रूरी सामान मंगवाएगी, बच्चे आपसे होमवर्क में हेल्प करने को कहेंगे। यह और कुछ नहीं है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है। जैसे ही आप कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करते हैं, रुकावटें सामने आने लगती हैं, अन्य तात्कालिक कार्य हावी होने लगते हैं और परिस्थितियां विकट हो जाती हैं। और यह कुछ नहीं, बाधाओं का गुरुत्वाकर्षण है जो आपको नीचे की ओर खींच रहा है। आपको इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रति सजग सावधान रहना चाहिए। देखिए, यह प्राकृतिक नियम है कि हर अच्छे काम में बाधाएं हमेशा आती हैं, इसलिए पहले से ही उनके लिए तैयार रहें और उनसे निपटने के योजना बना लें। अगर आप घर पर कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं तो उसी समय कोई आपसे मिलने चला आएगा, पड़ोसी का गप्पे करने का मूड बन जाएगा, पत्नी का या बच्चों को कोई ना कोई ऐसा काम याद आ जाएगा जो आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। इसके अलावा आपके मोबाइल फोन पर कोई दोस्त या रिश्तेदार भी आपसे लंबी बातचीत करने के मूड में हो सकता है। बाहरी संसार के आक्रमण के पैतरों को पहचानना सीखें, जिससे उनकी वजह से आपके महत्वपूर्ण कामों पर असर न पड़े। मिलने जुलने वालों से निपटने के लिए स्पष्ट नीति अपनाएं। विनम्रता पूर्वक लेकिन दृढ़ता से यह कहना सीखें कि आप इस समय एक महत्वपूर्ण काम में व्यस्त हैं, आप बाद में उनसे बात करेंगे। यही नीति मोबाइल फोन पर भी अपनाएं। वैसे मोबाइल को आप बंद भी कर सकते हैं। लॉर्ड चेस्टरफील्ड ने कहा था, मेरी सलाह यह है कि तुम अपने मिनटों का ध्यान रखो, घंटे फिर अपनी परवाह खुद कर लेंगे। इस मामले में एक व्यक्ति ने बहुत ही
रोचक नीति अपनाई। उसके घर में 2 दरवाजे हैं और उसे जब किसी आगंतुक का व्यवधान पसंद नहीं होता तो वह सामने वाले दरवाजे पर बाहर से ताला लगा देता है ताकि आगंतुक ताला देखकर लौट जाए। शायद आपको ताला लगाना पसंद ना हो, लेकिन आपको कोई ना कोई नीति तो अपनानी ही होगी। आप चाहें तो जो नीति अपनाएं, लेकिन लोगों की नीचे खींचने वाली गुरुत्वाकर्षण शक्ति से निपटने के उपाय सोचकर रखें। अपॉइंटमेंट के बिना किसी से ना मिलें और अपॉइंटमेंट की अवधि सीमित रखें। जैसे हम इस बारे में शाम 4 से 4:15 तक बातचीत करते हैं। कहा जाता है कि जिन लोगों के पास खाली समय होता है वे हमेशा काम करने वाले लोगों का समय बर्बाद करते हैं। मशहूर सिविल इंजीनियर ब्रूनेल के ऑफिस में एक ही कुर्सी लगी रहती थी ताकि उन्हें हमेशा याद रहे कि उनके पास बर्बाद करने को समय नहीं है। अगर मिलने वाला किसी महत्वपूर्ण काम के लिए आता था तो वे कुर्सी उसे दे देते थे। दूसरी ओर अगर मिलने वाला किसी महत्वपूर्ण काम के लिए आता है तो वे कुर्सी पर खुद बैठे रहते थे। जाहिर है, जब ऑफिस में एक ही व्यक्ति बैठा हो और दूसरा खड़ा हो तो केवल काम की ही बातें हो सकती हैं। फालतू बातों का माहौल नहीं बन पाता है। समय के संदर्भ में हेनरी फोर्ड भी इतने ही दूरदर्शी थे। जब काम काज के संबंध में उन्हें कोई समस्या आती थी तो वे मैनेजरों को अपने चेंबर में बुलाने के बजाय उनके चेंबर में जाकर मिलते थे। इस बारे में उन्होंने कहा था, मैंने पाया है कि मैं सामने वाले को अपने ऑफिस से उतनी जल्दी नहीं निकाल सकता जितना उसके ऑफिस से खुद को निकाल सकता हूं। इन महान लोगों की तरह आपको भी बाधाओं से जल्दी दूर करने की योजना बना लेनी चाहिए ताकि आप अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सकें। एक और उदाहरण देखें। एक दिन बिस्मार्क एक अंग्रेज राजदूत से बात कर रहे थे। कुछ समय बाद राजदूत ने बिस्मार्क से पूछा, आप उन आगंतुकों से कैसे निपटते हैं जो आपका इतना सारा कीमती समय बर्बाद कर देते हैं? बिस्मार्क ने जवाब दिया, मेरा एक अचूक तरीका है। मुलाकात के बीच मेरा नौकर आकर कहता है कि मेरी पत्नी मुझसे कोई जरूरी बात करना चाहती है। जिस पल बिस्मार्क यह कह रहे थे उसी समय एक नौकर आया और उसने बिस्मार्क से कहा कि उसकी पत्नी उनसे कोई जरूरी बात करना चाहती है। सर ओसवर्ड स्मिथ ने का एक कथन सर्वथा सत्य है। समय काटने का मतलब दरअसल यह है कि समय हमें काट रहा है। कानून उस डाकू को कभी नहीं पकड़ता है जो इंसान की सबसे बेशकीमती चीज समय को चुराता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य दें। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर करें ताकि सभी को ऐसी उपयोगी जानकारी का लाभ मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।